इन दीवारों को छू के देखिए, महसूस होगा कि मैं 1600 साल पीछे आ गया हूँ हिस्ट्री में। काफ़ी ही शांति फील हो रहा है यहाँ पर। आप महसूस कर सकते हैं इस जगह पे आने के बाद कि आज से 1600 साल पहले भी इंडिया में, जब पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं था, उस समय ये इंडिया में हुआ करता था। आप देख रहे हैं इसमें ये मैप, ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का ये प्लान है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्तूप साइट नंबर 3, मोनास्ट्री, चैत्याज टेम्पल साइट नंबर 2। ये वही एक फ़ोटो है दोस्तों जो आप लोग देखते हैं जब भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। ये है इसकी लंबाई, जो आगे दिख रही है लंबाई दिख रही है, और ये है चौड़ाई, और ये है इसकी थिकनेस। ये चूल्हा है, इसमें खाना बनाते थे। दोस्तों, आज सिद्धार्थ को मैं लेकर जा रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर को दिखाने के लिए, और अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। सिद्धार्थ बहुत ध्यान से बाहर देख रहा है। नालंदा के खंडर में एंट्री से पहले आपको यहाँ पर अपनी कार का जो भी ट्रैवलिंग के लिए जो भी आप यूज करते हैं उसको यहाँ पर पार्क करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये लोग ये बैटरी ऑपरेटेड टैक्सी टाइप का कुछ है, उससे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर टोटल 5 जगह घुमाओगे ना आप? जी। कहाँ घुमाओगे? मोरियाना हॉल, ब्लैक बुद्धा, जैन मंदिर, शिल्पोग्राम, कुंडलपुर, ये सभी जगह घुमा बता करते हैं। कितना देर में घुमाओगे उसको? टाइम तो आपके ऊपर है सर, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, यानी घूमने में कोई अदर गाइड वगैरह मिलता है क्या? गाइड, सरकारी गाइड मिलेगा नालंदा में। अच्छा। ये यहाँ का पार्क है, पार्किंग लॉट है। ये यहाँ का पार्किंग है, यहाँ पर आप लोग को पहले गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो है बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, इससे घुमाने के लिए लोग लेके जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं नालंदा के खंडर के अंदर, तो देखते हैं क्या है यहाँ का टिकट प्राइस क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप की है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अब जा रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ये यहाँ पर टिकट का प्राइस है भारतीय 40 रुपये, विदेशी 600 रुपये। यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये यहाँ का टिकट काउंटर है जहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं, और एक टिकट का प्राइस है 40 रुपया। आधार कार्ड भी है, नाम देख लीजिए, एड्रेस भी देख सकते हैं। और अगर आप 15 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको अपना कोई ना कोई आईडी दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको वो निःशुल्क टिकट का प्राइस मिलेगा इसमें। 6। अब यहाँ से हम लोग टिकट ले लिए हैं और घूमने के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं अंदर में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं,
अब यहाँ पर टिकट दिखाने के बाद हम एंटर कर रहे हैं नालंदा खंडर की ओर। ये नालंदा 5वीं शताब्दी गुप्त पीरियड का बना हुआ ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये मतलब 5वीं शताब्दी में बना था और ये गुप्ता पीरियड में है ना, कुमारगुप्त के राज्य में 5वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। उस समय पूरे विश्व में मात्र 3 ही यूनिवर्सिटी थी, जिसमें से एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, शायद दूसरा तक्षशिला था और तीसरा विक्रमशिला था, जो भागलपुर जिला बिहार में। अच्छा, विक्रमशिला तो भागलपुर में है, तक्षशिला पाकिस्तान में था। नालंदा ये बौद्ध, नालंदा ये हमारा ये नालंदा बौद्ध है ना, बौद्ध एवं बड़े विश्वविद्यालय थे। ओके। ज्ञान भारत में ये तीनों यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज और विक्रमशिला, ये तीनों हमारे इंडिया में ही थे। इसलिए भारत को उस समय, ये आज मुझे मालूम चला कि क्यों विश्व गुरु कहा जाता था। इसका रीजन यही था कि उस समय ये तीनों जो सबसे वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटीज थी वो इंडिया में ही थी। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय बने थे उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे। फाहियान ने इसके बारे में कोई डायरी तो नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग यहाँ के स्टूडेंट टीचर हैं। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, वो चारों दिशाओं में थी। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होती। जिस यूनिवर्सिटी का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल किस नॉलेज के रहे। उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट और 1,000 टीचर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ का द्वारपाल, जब तभी किसी स्टूडेंट की एंट्री हो पाती थी जब वहाँ का द्वारपाल पहले उसका टेस्ट लेता था, उसके बाद एंट्री होती थी। तो द्वारपाल भी यहाँ के काफ़ी विद्वान हुआ करते थे। उस समय 108 विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी और वहाँ का जो लैंग्वेज था उसको पाली कहते थे, पाली भाषा में। जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पाली भाषा में उस समय पढ़ाया जाता था यहाँ पर। संख लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे लिपियाँ। संख लिपि और ब्राह्मी लिपि में यहाँ पर लिपियाँ लिखी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में 3 बड़े लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्नरंजिका, रत्नोदधी। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरीज का बिल्डिंग था। रत्न सागर जो बिल्डिंग की लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरी की हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग होना एक तरह से अपने आप में आर्किटेक्चर मार्वल भी था। तो और उस बिल्डिंग को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, बख्तियार खिलजी काफ़ी फेमस एक मतलब आक्रांता था, जो नहीं चाहता था कि जो इंडिया का जो नॉलेज है इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो। तो इसलिए उसने यहाँ पर शायद 3 बार उसने, है ना, 3 बार इसको जलाया है, अटैक किया और इसको जलाने की कोशिश की, सारे अभिलेखों को नष्ट कर दिया। ये यहाँ का डिपार्टमेंट का अप्रूव्ड बोर्ड है जिसमें नालंदा की हिस्ट्री को बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ नालंदा गोज बैक टू द डेज ऑफ महावीर एंड बुद्धा इन 6th century BC। अब हम लोग यहाँ से इतना दूर गेट से चलने के बाद अब मेन जो खंडर, जो मतलब मेन जो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे ये दिख रहा है 2 स्टोरी बिल्डिंग एक दिख रही है यहाँ पर। इतने सालों बाद भी ये काफ़ी अभी भी बचा हुआ है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है। 15 जुलाई 2016 से 15 जुलाई 2016 से इसे यूनेस्को के अंडर ले लिया गया और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी खत्म होने के बाद भूकंप आई, जिससे पूरी बिल्डिंग टूट गए और मिट्टी की पहाड़ हो गई। नालंदा की कोई पता नहीं था। इसकी खुदाई 18 से शांति डायरी के आधार से
ये टीले खुदाई किए तो यहाँ नालंदा मिली। इन ईंटों की ज्वाइंट में देखिए सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर सोर की ज्वाइंट। ये दोस्तों यहाँ की ये दीवार को देखिए, 1600 साल पुरानी, ये 1600 साल पुरानी ये दीवार है, जिसको आप सोच सकते हैं कि इसको छूने के बाद क्या अनुभव कर सकता है आदमी। और इसके जो ज्वाइंट है, जैसा आप देख रहे हैं, जो ज्वाइंट है ना, ये सुर्खी, बेलपत्र, गुड़, उड़द का दाल और इन सब चीज़ों से बनाया गया था उस समय, जो कि मेन सुर्खी का ही यूज किया जाता था। कुछ जगहों पे जैसे यूनेस्को या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये कुछ जगहों पे यहाँ पर सीमेंट का यूज किया गया है, इसको बचाने के लिए या रास्ता बनाने के लिए, ताकि हम लोग जा सकें। दीवार पुरानी काट कर ये रास्ता बना है, ये पुरानी दीवार को काट कर यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है। गेट नहीं मिला है, नई गेट बना। ये रास्ता है, क्योंकि मेन गेट यहाँ मिल नहीं पाया, इसलिए एक पुरानी गेट को ही काट के यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। 9वीं शताब्दी में पाल शासन काल में यूनिवर्सिटी ये चलता रहा। अच्छा। यूनिवर्सिटी में आग लगाए गए, अच्छा। जो 6 महीने तक जलता। उसके बाद ये मिट्टी के नीचे कवर था, ये सब अंग्रेजों ने खुदाई कार्य की। अभी हम लोग फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं, ये नीचे वाली ग्राउंड लेयर का कमरा है। ये बिहार संख्या 5 यानी मोनास्ट्रीज नंबर 5 है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर मोनास्ट्री, लगभग कितने मोनास्ट्री थे टोटल? 11 मिले हैं, 108 थे। यहाँ पर जो हिस्ट्री में बताया जाता है कि 108 मोनास्ट्री टोटल थे, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल 11 मोनास्ट्री ही मिल पाए हैं। ये देखिए किस तरह से ये जो ब्लॉक टाइप का बना हुआ है कमरा है, ये है ना, एक स्टूडेंट के लिए, ये एक स्टूडेंट के लिए कमरा हुआ करता था। ये यहाँ पर ये गेट है, ऊपर रूफ होती थी वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां, स्काईलाइट रिलेटेड है। 1197 में यहाँ पर जो है अटैक किया गया था बख्तियार खलजी के द्वारा। 1200 ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया, उसके बाद ये बिल्कुल तहस नहस हो गया था पूरी तरह से, ढकी हुई रहा और ये मिट्टी से ढका हुआ रहा। बाकी फिर अंग्रेजों ने लॉर्ड कनिंघम के शासनकाल में, कौन सा 1861 लॉर्ड कनिंघम के समय में इसको फिर से एक्सकवेट करके निकाला गया है। 3 लेयर है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वाह, थोड़ा भीड़ हटने के बाद जो शांति यहाँ पर जो देख के, आज भी है, जब भीड़ जब हटी है शांत है, तो ये काफ़ी ही शांति फील हो रहा है यहाँ पर। आप महसूस कर सकते हैं इस जगह पे आने के बाद कि आज से 1600 साल पहले भी इंडिया में, जब पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं था, उस समय ये इंडिया में हुआ करता था। ये बहुत बड़ी विडम्बना है दोस्तों कि आज हमारा देश का कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ना, ये एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने के लिए पैसेज बनाया गया था। ये शायद नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो है रिपेयर्ड है, जो कि ताकि रास्ता बनाया गया है ये। लेकिन ये जो आसपास में दोनों दीवार देख रहे हैं, ये कॉरिडोर की दीवारें हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं लगती थी। पास में जो गांव होते थे, वह गांव से टैक्स यहाँ डोनेट कर दिया, दान के रूप में दिया। कोई गांव से चावल आते, दाल आते, घी आते, दूध आते, इस तरह से यहाँ फ्री पढ़ाई। जो यहाँ का खाना वगैरह जो था उस समय, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आसपास के गांवों से लोग इकट्ठा करके देते थे। एक तरह से बौद्ध भिक्षु, बुद्धिस्ट मॉन्क, तो आप जान ही रहे हैं, उसे बौद्ध विहार बोला गया। बौद्ध विहार बोला गया। ये स्टेट और वो बिहार करने की वजह से यहाँ पर जो स्टेट का नाम है, अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। नालंदा की हिस्ट्री के पन्नों में यही फोटो है। अब हम लोग जो फोटो को आप लोग हमेशा इंटरनेट पे सर्च करने पे या हर जगह पे नालंदा को एक फ़ोटो दिखाया जाता है, हमेशा आप देखिएगा वीडियो या फ़ोटो में कहीं भी, वो जिस फ़ोटो को दिखाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर अब दिखाता हूँ। अब वहाँ पर हम लोग आ गए हैं और आपको आगे मैं इस वीडियो में एक जो यहाँ का जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो कमरा है, उसमें जाकर भी दिखाऊँगा। अभी जाने का अलाउ है ना उसमें? तो पहले हम चलते हैं उस जगह पे जिस फ़ोटो को हमेशा दिखाया जाता है हर फोटो में। प्लान का
ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसमें ये मैप, ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का ये प्लान है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्तूप साइट नंबर 3, मोनास्ट्री, चैत्याज टेम्पल साइट नंबर 2। चैत्या क्या है इसमें? वो जो क्लासरूम है क्या? टेम्पल? चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। अच्छा अच्छा, चैत्याज कहते टेम्पल को ही चैत्याज कहते थे। हैं, मोनास्ट्री को हॉस्टल। अभी ये इतना ही एक्सकेवेट किया गया है। 11 ब्लॉक 7 टेम्पल। 11 ब्लॉक एंड 7 टेम्पल। ये ब्लॉक है ना सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 ब्लॉक को ही अभी एक्सकेवेट किया गया। हर उसमें लिखा जा रहा 30 स्टूडेंट का कमरा है, 3 टीचर का कमरा है। है। हर ब्लॉक में क्या है? स्टूडेंट और टीचर का कमरा है। कितने टोटल? 30 से 34, कोई में 30 है, कोई में 32 है, कोई में 33 है। हर ये जो टेम्पल है, हॉस्टल जो है, उसमें 30 से 34 कमरे हुआ करते थे, जिसमें 30 स्टूडेंट रहते, 3-4 प्रोफेसर की रहने की जगह थी और उनके आंगन में ही टीचिंग का कार्य किए जाते थे। ये ऊंची प्लेटफॉर्म है, योगा प्लेटफॉर्म। और ये जो आपने ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये सब योग के लिए था। जो भी हम लोग योग दिवस मनाते हैं, आप सोच सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, जो शुरुआती पॉइंट थे, वो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से ही था, और जो कि पूरे विश्व में आज फैला हुआ है। इसका योग दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ये है वो प्लेटफॉर्म जिस पे योग किया जाता था उस समय। अब हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जो कि हर फोटो में दिखाया जाता है, सबसे फेमस फोटोग्राफ इस जगह पे। बाहर जाया जा सकता है। ये वही एक फोटो है दोस्तों, जो आप लोग देखते हैं जब भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। तो एक्चुअली जाना यहाँ पर अलाउ है कि नहीं है? इस जगह पे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि काफ़ी, ये कब बंद हुआ? शायद ये मुझे लगता है कि जब यूनेस्को में आ गया होगा उसके बाद ही हुआ होगा। 1999 से यहाँ पर लोगों का आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ये मंदिर नंबर 3 है ना, टेम्पल नंबर 3। मतलब मेन जो है टेम्पल का इसी जगह पे मिला हम लोग को। 9 माले का जो आप बता रहे थे, सारीपुत्रा की स्तूपा है, जो सारीपुत्र भगवान ये है टेम्पल नंबर 3। यह मंदिर इस परिसर के अन्य भवनों की तुलना में सर्वाधिक भव्य है, जिसमें निर्माण के 7 चरण पाए गए हैं। प्रारंभिक 3 चरण आकार में छोटे हैं, जिन्हें पुनः ढक दिया गया। कालांतर के 4 चरण व्यापक संरचनाओं से युक्त हैं तथा सहज देखे जा सकते हैं। उत्तर दिशा में 3 अलग अलग सीढ़ियाँ क्रमशः 5वें, 6ठे व 7वें चरण की द्योतक है। 6th सेंचुरी BC में जब ये बिहार नहीं मगध राज थी, तो मगध इसकी राजधानी राजगीर थी, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। सारनाथ से उन्होंने धर्म को स्टार्ट किए। राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए। उस समय भी ये नालंदा में आए थे और यहाँ के 2 शिष्यों को उपदेश दिए। एक का नाम सारीपुत्रा था, दूसरा का नाम महामुगलाइना थी। महामुगलाइन की मृत्यु सांची में हुई। वो सांची स्तूपा मध्यप्रदेश भोपाल में बनी है और सारीपुत्रा का जन्म एवं निर्माण नालंदा में हुई। उनकी याद में राजा अशोक ने यह स्तूपा को बनाई। फिर गुप्त राजाओं ने इधर हॉस्टल बनाए, इधर टेम्पल बनाए। फिर हर्ष राजाओं ने रीबिल्ट बनाए गए। फिर पाल राजाओं ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 7 बार की बनी हुई नालंदा है। आगे से देखा जाए 3 सीढ़ियाँ प्रमाणित होता है, 3 काल का, गुप्ता, हर्षा एवं पाला। इनके ऊपर जाने के लिए 73 सीढ़ियाँ 80 फुट हाइट है। अभी ऊपर जाना बंद है। जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है सभी म्यूजियम में उधर रखे हैं। इन मंदिरों के पीछे गोल गोल जो देख रहे हैं वो सब छात्रों टीचरों की समाधियां हैं। जो छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी उनके घर ले जाने के यातायात का साधन नहीं था। उनको जलाकर उनकी योग्यता के अनुसार जूनियर का छोटा, सीनियर का बड़ा, बड़े ये प्रोफेसरों की ये सब समाधियां हैं। यहीं तक बंद है। ये गुप्त राजकाल का है। पहले के राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते वो बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर अशोकन पिलर मिलता है, समझ जाते हैं अशोक काल की है। यहाँ से गुप्त काल के सिक्के मिले। उनके सिक्के में धनुष की सिंबल मिली। धनुष का सिंबल है जो ये राजा सम्राट कुमार गुप्त की राष्ट्रीय चिन्ह है। ये देखिए सीढ़ी के नीचे।
सेकेंड पीरियड है, हर्षा पीरियड के, थर्ड ये पाल पीरियड। 3 डायनेस्टी में नालंदा 700 ईयर्स रनिंग पीरियड में रहा। 2 लाइनों में नालंदा मिली, इधर हॉस्टल लाइन मिला, इधर टेम्पल लाइन मिले। तो यही यहाँ पर ये दिखा दी। लास्ट एक्सकेवेशन जो है यहीं पर हुआ था। और इसके अलावा हम लोग उस साइड में चलेंगे जहाँ पर क्लासरूम्स हैं। पुत्र का बर्थ हुआ। ये 2 सीढ़ियाँ है ना यहाँ पर, ये तीसरा ये है ना, थर्ड वन इज दिस। 5वीं वाली है, ये 7वीं वाली है, और 9वीं वाली। ये है पहली सीढ़ी, ये नीचे दूसरी सीढ़ी। से अच्छा अच्छा, पहली सीढ़ी ये वाली है, नीचे वाली है ना। पहली सीढ़ी जो नीचे देख रहे हैं ये है, ये दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद ये तीसरी सीढ़ी। टोटल ये 7 मंजिला थी, जिसमें से 3 का पहचान हुआ है और 4 मंजिल अभी नीचे दबी है। अब यहाँ पर जो आप लोग छोटे छोटे ये गुम्बद टाइप के देख रहे हैं, ये जो नीचे दिख रहा है, ये सारे समाधियाँ हैं, छोटे छोटे स्तूप हैं। वो एक नाली भी दिखाता हूँ मैं इसमें आपको, जो पानी निकलने के लिए कैसी नालियाँ वो करती थी। ये वहाँ का नालियाँ हैं। ये यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत सुंदर थी, तब आज यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपने आप में एक अनूठा था उस समय के हिसाब से। काफ़ी हाइट पे भी है शायद ये। पास में ही बौद्ध धर्म का यहाँ पर कुछ पूजा किया जा रहा है सारीपुत्र की। बर्मा से आए वो लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। अब हम लोग क्लासरूम में जा रहे हैं, जहाँ पर ये देखेंगे कैसे उसमें लोग खाना बनाते थे, चूल्हा देखेंगे वहाँ का, और जो भी अन्य चीज़ें क्लासरूम में चाहिए। हॉस्टल के कमरे हैं, कुआं है, ये सारी चीज़ें इसमें अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे। छात्र और टीचर एक साथ रहते थे, जो कि आप सोच सकते हैं गुरु और शिष्य परंपरा, गुरु और शिष्य का जो अनुशासन व्यवस्था है वो कितना अनूठा था उस जमाने में। ये है टेम्पल साइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस समय के हिसाब से जो ये ईंट है ये 15 इंची लंबा है, 10 इंची चौड़ा है, 10 इंची चौड़ा अंदर है ये, और ये 3 इंच मोटा है। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पॉइंट पे है। ये है इसकी लंबाई, जो आगे दिख रही है लंबाई दिख रही है, और ये है चौड़ाई, और ये है इसकी थिकनेस। और ये टेम्पल है, इस तरह का टेम्पल हुआ करता था। मिट्टी का मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ सभी नष्ट है, सिर्फ ये आसन बचे हुए हैं। ये मूर्तियाँ तो नष्ट हो गई है। क्या है इसमें? टेम्पल था ना उस समय का। पूजा करने का ध्यान करना। ये है दोस्तों यहाँ पर पूजा करने का स्थान, जिसको हम लोग इसमें जो चैत्याज करके पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इसको चैत्याज का मतलब टेम्पल। आप लोग को हिस्ट्री में भी काम आएगा। कभी कभी ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है कि चैत्याज का मतलब क्या होता है। तो चैत्याज का मतलब यही होता है कि टेम्पल है, जो कि देखिए टूट भी गया है, अभी इसको बस अवशेषों को रखा गया है यहाँ पर। ये इसी टेम्पल में मिला था या कहीं बाहर मिला था? ये इधर फील्ड से मिला है। ये फील्ड से मिला था, जिसको यहाँ पर सुरक्षित के लिए 4 लाइनों में बुद्धा की पोज है। 4 लाइनों में बुद्धा का पोज है। बुद्धा का पोज है। पहला पोज है धर्मचक्र,
जो सारनाथ का है, दूसरा भूमि स्पर्श मुद्रा है, तीसरा मेडिटेशन मुद्रा है, चौथा आशीर्वाद। अब हम लोग हॉस्टल की तरफ पहुंचने वाले हैं। देखते हैं कि उस समय लोग कैसे पढ़ाई करते थे। बिहार संख्या 6। ये सब क्या है ये हॉस्टल के दरवाजे हैं, इनके दो साइड में यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी। दोस्तों? ये हॉस्टल के दरवाजे हैं दोनों साइडों में। ये एक इस साइड में है और एक है इस साइड में। बुद्धा की मूर्ति यहाँ पर लगी होती थी, जिसको लोग पहले नमस्कार करते थे, उसके बाद ही एंटर करते थे इसमें। ये हॉस्टल का ब्लॉक है। ये है फील्ड हॉस्टल का यहाँ का ब्लॉक। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, अनबिलीवेबल। एक स्टूडेंट आप अगर कभी महसूस करना चाहते हैं कि आज से 1600 साल पहले किस प्रकार से पढ़ाई होती थी, क्या कल्चर था और कैसे बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में पहुंचा, तो इसके लिए आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस जगह का एक अपना महत्व है और इस तरह की कलाकृति या इस तरह का स्ट्रक्चर आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर इसको भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा में अगर एंट्री हो जाए, या 8वां अजूबा बोल सकते हो इसको। नालंदा यूनिवर्सिटी रियली में उस कैटेगरी का है जो अपने आप में, सोचिए उस ज़माने में बिहार में 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, एक विक्रमशिला भागलपुर में, दूसरा नालंदा में। ये है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये एक तरह से पूरे विश्व में जो शिक्षा की जननी आप मान सकते हो, जहाँ से शिक्षा का केंद्र मान सकते हो। यहीं से शिक्षा का प्रचार प्रसार, बहुत सारे धर्म जो आप देखते हो, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, तो इन सब धर्मों का यहीं से शुरुआत हुई है। तो इसको तो वर्ल्ड के एक मतलब अजूबों में एक शामिल करना चाहिए। और ये है, आप लोग को कभी टाइम मिले तो ज़रूर इस जगह पे आए और फील करें इन पत्थरों को छू के। कुछ लोगों ने कुछ गंदगी फैला दी है, कुछ इसमें जहाँ तहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप अपने सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, जो हमारे हिस्ट्री के जो इतने सारे अवशेष हैं, इसको कभी इस तरह से कलाकृति बना के ख़राब ना करें। या सभी से निवेदन है, जब भी यहाँ आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये यहाँ का ये लॉकर सिस्टम है, अभी बैंक में होता है, उस समय लोग और ये देख रहे हैं कि ये लॉकर सिस्टम है यहाँ, किस तरह से लोग यहाँ पर अपना सामान रखते थे। एक स्टूडेंट के लिए कमरे, उनकी वो बुक सेल्फ है। ये है उस स्टूडेंट का कमरा जो इसमें कभी लोग पढ़ाई किया करते थे। ये बुक सेल्फ्स है, ये यहाँ का बुक सेल्फ है। ये यहाँ पर किताबें रखी होती थी और ये है वो कमरा जिसमें वो बैठ के पढ़ाई करते थे। अनबिलीवेबल। दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। दीवार की मोटाई, हवा नहीं गर्मी में, दीवार की जो मोटाई है वो 3 फुट से 12 फुट है। ऐसे इंसान पूरे कमरे होते 3 फुट से लेकर 12 फुट। आप देख सकते हैं कितनी चौड़ा दीवार है ये। यहाँ से लेके इतनी दूर तक ये पूरी चौड़ी है ये दीवार। काफ़ी चौड़ाई है इस दीवार की, देख सकते हैं 12 फुट तक चौड़ाई होती थी। काफ़ी मतलब इसमें आपको गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगती। कमरे टोटल है यहाँ पर 32। टोटल इस हॉस्टल में 32 कमरे हैं। इसके ऊपर रूफ हुआ करता था जो कि लकड़ी का बना होता था, है ना? लकड़ी और ईंट का बना होता था, जो कि अभी भी बहुत पुराने जगहों पे वो देखने को मिलती है गाँव में। और स्काई लाइट का भी यहाँ पर काम करता था। ये आंगन है जहाँ क्लास होते। ये बिहार संख्या 6 है, जिसमें 32 कमरे हैं, जिसमें 30 स्टूडेंट रहते थे, 3-4 यहाँ एक प्रोफेसर रहते थे। गुरुकुल के अनुसार छात्र टीचर एक साथ रहते थे। कौन सा रूम छात्र का है, कौन टीचर का है, किसी में नाम लिखे हुए नहीं रहते थे। हुएन सांग की डायरी के अनुसार ये प्राप्त हुआ।
ये सारे बेस जो देख रहे हैं ये सब पिलर होते, ऊपर छत होती थी, छत सारे गिर गए हैं। इनके आंगन में ये क्लास का काम होते, ये ऊंचाई ऐसा लेक्चर हॉल है, ये क्लासरूम है। हर एक हॉस्टल के बीच आंगन में ही डिस्कस करके आगे क्लास करते थे। इन क्लासरूम में ये कुएं चूल्हे मिले हैं जिनके नीचे से लकड़ी लगाई जाती, ऊपर मिट्टी के बर्तन चढ़ाए जाते। इन चूल्हे का उपयोग भोजनालय के कार्य किए जाते थे। 2 हॉस्टल का खाना एक जगह बनने के बाद हर हॉस्टल में लोग ले जाते थे, और जब क्लास लगती थी उस समय ये चूल्हे का उपयोग प्रयोगशाला का कार्य किए जाते थे। कॉपर प्लेट गलाते थे, अष्ट धातु की मूर्तियां बनाते थे, जड़ी बूटियां लाकर औषधि बनाए जाते, केमिस्ट्री का कार्य किए जाते। और वो पास में कुएं हैं, जो कुएं में 8 कोण बने हुए, ऑक्टागन वेल, 8 अंक जो है बौद्ध धर्म में शुभ मानते, जैसे भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाए। इसलिए ऐसे ऐसे उस समय यूनिवर्सिटी में 52 तालाब थे और 53 कुएं थे, जो प्रत्येक हॉस्टल में कुएं मिले हैं। कुएं की गहराई 50 फुट है, बारिश होने से नहीं पानी जमते, अभी पानी नहीं है। ये सारे एक ब्लॉक है, ऐसे ही 11 ब्लॉक की खुदाई हुए हैं। इस जगह का नाम नालंदा है। नालंदा सब तोड़ कर देखा जाए, न अलम दा, न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते। जो आते वो विद्वान बनकर ही निकलते थे। मनुष्य का आयु 100 वर्ष माना गया। यहाँ सब्जेक्ट 108 थे। इसीलिए संस्कृत में नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी होता है जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन होता था। पास वाले गांव से यहाँ कर आते, टैक्स आते, पढ़ने के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं होते। ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते वही उनकी सर्टिफिकेट थी। इस प्लेस का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बने, नालम प्लस दा। नाला मीन्स कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस ये नालंदा है। दोस्तों, जो ज्ञान को दान दे, नालंदा का जो मतलब है वो ज्ञान का दान देना ही है। तो जो ज्ञान का दान दे उसी को कहते हैं नालंदा। नालम प्लस दा। नालम का मतलब होता है कमल का फूल और दा का मतलब होता है दान देना। दान देना। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि नालंदा का मतलब हुआ ज्ञान का दान देना। ये है चूल्हा, इसमें नीचे शायद वो लकड़ी वगैरह नीचे रखते थे ना, इसमें लगाने का सिस्टम बना हुआ है ना। अच्छा, ये दोस्तों यहाँ का ये चूल्हा था जिस पे खाना बनाया जाता था उस समय। ये छिद्र जो देख रहे हैं यहाँ पर, ईंटें सारे पक गए हैं। ईंटें सारे पक गए हैं और इसके द्वारा यहाँ पर लगा के वो लकड़ी वगैरह से खाना को बनाया जाता था, जो कि बिल्कुल ही वो जो सिस्टम, ये शायद यहाँ पर शायद ये नालियाँ, ये शायद पानी जम जाते थे उसके ये पानी की निकासी के लिए ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। सीमेंट का काम अभी किया गया है। सीमेंट वगैरह कहीं कहीं पर अगर दिख रहा हो तो वो बाद में उसको किया गया है ठीक करने के लिए। ये जो आंगन आप देख रहे हैं ये है 5वीं शताब्दी की, और ये जो ऊपर वाला है ये है 7वीं शताब्दी की। ये कार्बन डेटिंग से पता होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये पता किया गया। ये 5वीं शताब्दी की है कोर्टयार्ड, और ये है 7वीं शताब्दी की। कहीं कहीं राजाओं की चिन्ह मिली है, जो गुप्त काल का चिन्ह मिला है धनुष। कहीं कहीं पर राजाओं के कुछ चिन्ह मिले हैं, जिसमें से एक जो गुप्ता पीरियड है उसका भी मिला है। ये दूसरा चूल्हा है जिस पे खाना बनाया जाता था। ये चूल्हा है, इसमें खाना बनाते थे। ये दोस्तों ये चूल्हा है जिस पे खाना बनाया जाता था। और ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं ये 7वीं शताब्दी का है, और ये जो नीचे वाला देख रहे हो आप ये 5वीं शताब्दी का है। और हम लोग अभी जा रहे हैं कुएं के पास, जिसका उपयोग हम पानी के लिए यहाँ जो है पानी पीने के लिए किया जाता था। 53 कुआं था यहाँ पर, जिसमें से एक कुआं यहाँ पर है। ये जाने के लिए बनाया गया ना बाद में, तो पत्थर रखा गया और
कितनी गहराई है इसकी? 50 फीट। ये 50 फीट गहरा ये कुआं कोर्टयार्ड में। इसका देखिए 8 कोण का है। इस तरह के कुएं कहीं नहीं मिले। बहुत आप ध्यान से अगर इसको आप देखोगे तो ये कुआं जो है सर्कुलर नहीं है, इसके टोटल 8 कोण हैं, जो कि बौद्ध धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया था, जो उन्होंने अपने उपदेश दिए थे उसमें 8 जो वर्णन किया था, 8 चीज़ों का 8 जो उन्होंने अपने नियम बताए थे जिसको पालन करने के लिए, उसके लिए बौद्ध धर्म को काफ़ी 8 जो है 8 शब्द जो है 8 नंबर जो है काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये कुआं अपने आप में यूनिक है। आप जहाँ भी देखोगे कुएं, जो जितने पुराने कुएं मिले हैं वो सारे कुएं सर्कुलर मिले हैं, गोल मिले हैं, लेकिन ये अष्टभुज, जिसके 8 कोने। दोस्तों बैठ के देख रहा हूँ यहाँ पर, बैठने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है। शांति। उस समय के लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते थे इसी कमरे में 1600 साल पहले, 1600 साल पहले, 1600 वर्ष पूर्व। ये यहाँ पर ये बताइए कि ये बख्तियार खलजी जो है मतलब कौन सा ईस्वी में यहाँ पर ये अटैक किया था? 1197 को बख्तियार खिलजी यहाँ से 40 किलोमीटर एक बख्तियारपुर स्टेशन है 1197 में। तो ये बख्तियारपुर जो स्टेशन है उसका नाम भी इसी के नाम पे रखा गया। 40 किलोमीटर दूरी पर उस स्थान पर वो ठहरे हुए थे और यहाँ आकर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनके साथ हकीम चल रहा था। हकीम की दवा खाए लेकिन उससे ठीक नहीं हुए। किसी ने सलाह दिया कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है, वो बौद्ध विश्वविद्यालय की दवा औषधि का आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। यहाँ आए, उन्होंने कहीं कि भाई मैं आपका बौद्ध धर्म का दवा मैं नहीं खाऊंगा, अपने हकीमों की दवा खाता हूँ। कहीं दवा तो खाना होगा तभी तबीयत ठीक होंगे, कहीं नहीं आपका दवा मैं नहीं खाऊंगा। ये स्टोरी ये बता रहा हूँ कि कैसे बख्तियार खलजी यहाँ पर आए और किस कारण से यहाँ पर वो आए थे और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड था। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर जो अटैक किया था, यहाँ पर क्यों जलाया उसने, यहाँ पर मेन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर उसने बख्तियार खलजी ने इस जगह की क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्यों जलाया, क्या रीजन था, ये बता रहे हैं भैया मुझे। यहाँ के जो हकीम जो दवा बनाते थे औषधि, उन विद्वान का नाम था राहुल भद्र। राहुल भद्र जी से भेंट के कहीं दवा तो खाना होगी तब आपकी तबीयत ठीक होगी, कहीं मैं आपका बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा एक कुरान को लाया जाए, वो कुरान जो आप पढ़ते हैं वही कुरान मुझे मंगा दिया जाए और यहाँ बैठकर आप पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। राज दरबारी के द्वारा वो कुरान को मंगाए गए। वो कुरान के हर पन्ने में जो राहुल भद्र जी दवा बनाए हुए थे पाउडर, उनकी दवा का औषधि हर पन्ने में लगा दिए। उनके पढ़ने का सिस्टम इस तरह से हुआ जो उनको जीभ के द्वारा उनके सारी वो दवाइयाँ हर पन्ने में लगे हुए थे, इसलिए दवाई जैसे जैसे वो पन्ने को उल्टे गए वैसे वैसे उनकी तबीयत ठीक हो गई। तब उन्होंने अपने हकीमों को कहा कि बोलो कौन ऐसी दवा थी जो मुझे ठीक कर दिए। कहीं आप तो दवा बौद्ध धर्म का बोले थे कि नहीं खाएंगे, लेकिन आपको दवा खिला दिए गए। कैसे? आप अपने कुरान के हर पन्ने को देखा जाए तो दवाई के लेपों से लगी हुई पन्ने प्राप्त हुआ। तब उन्हें क्रोध हुआ कि मेरे साथ छल किया गया। मैं बोला था कि बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा और इन्होंने बौद्ध धर्म की दवा मुझे खिला दी। इसलिए वो मात्र 500 सैनिक से आक्रमण किए थे, जबकि मौजूदा अवस्था में यहाँ 10,000 छात्र 1,000 टीचर थे, मुकाबला कर सकते थे। लेकिन बुद्धिज्म का में यहाँ महायान की पढ़ाई होती थी, इसलिए वो आपके उनके पास माने शास्त्र था, शस्त्र की शिक्षा नहीं दी गई थी। इसलिए शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा होना अति आवश्यक है, नहीं तो सारे छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और यहाँ की पुस्तकार जो बुक अपने देश लेके चले गए। जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, आज वह कंट्री बुद्धिज्म है। हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म की कमी हो गई। बौद्ध धर्म का मेन केंद्र ये नालंदा सब नष्ट हो गए। तो ये मेन जो रीजन था जलाने के पीछे इस पूरे यूनिवर्सिटी को, यही था। अच्छा ये बता भैया, आपका घर कहाँ है? हमारा घर बगल में है। वह घर का गांव का नाम है बरगांव, कुंडलपुर के नाम से जाने जाते हैं। बरगांव कुंडलपुर बिहार शरीफ में ही है।
बिहार शरीफ से 16 किलोमीटर, नालंदा रूइंस के 1 किलोमीटर उत्तर पास में। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक टेम्पल, एक जो हॉस्टल रूम है उसमें बैठे हुए हैं और बैठ के ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी चीज़ों के बारे में जानने की कि ये यूनिवर्सिटी को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, लोग कितने थे, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता था और क्यों बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया। तो ये भैया एक यहाँ पर PhD स्कॉलर हैं जो मगध यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना PhD किया है और यहीं पर अपना वो कार्य करते हैं। तो इनसे मैं कुछ जानकारी ले रहा हूँ बस, और क्योंकि ये बेटर बता पाएंगे क्योंकि आसपास में ये इनकी मतलब काफ़ी अच्छा इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसको मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ बैठ के। भैया तो ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई किस किस चीज़ों का होता था? यहाँ पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक सारी शिक्षा यहाँ दिए जाते थे। 108 सब्जेक्ट। तो क्या उसमें जो शास्त्र वगैरह की शिक्षा नहीं थी, जो बौद्ध धर्म वेद में? वेदांग की भी पढ़ाई होती थी, क्योंकि 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल जब थे तो पाल डायनेस्टी में यहाँ हिंदू धर्म का पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसमें वेद वेदांग की भी पढ़ाई स्टार्ट हुई। अच्छा, तो यहाँ पर ये टोटल कितने इस तरह के मोनास्ट्रीज हैं? ऐसे अभी वर्तमान में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 11 विहार मिले हैं, 11 मोनास्ट्री मिले हैं। ऐसे अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग की डायरी है, जिन डायरी का नाम है सेउकी, उस डायरी से प्रमाणित होता है कि यहाँ 108 ऐसे मोनास्ट्री थे जिसमें अभी 11 का ही खुदाई हो सके। ह्वेनसांग यहाँ पर कब आए थे? 7th सेंचुरी AD में यहाँ आए थे, 645 में आए थे। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा जो आया था? जो फाहियान आए थे, चीनी यात्री फाहियान आए थे। तो उनका तो कोई रिकॉर्ड यहाँ पर है नहीं। वो गुप्ता पीरियड में आए थे। वो गुप्ता पीरियड में यहाँ आए थे। कौन सा वर्ष में आए थे वो? गुप्ता पीरियड 413 में, यहाँ 411 में आए थे। चंद्रगुप्त के टाइम में वो आए थे। उनके पुत्र कुमारगुप्त जब यहाँ नालंदा बनाए तो वो यहाँ के स्टूडेंट टीचर रहे, लेकिन इसके बारे में ये जो यूनिवर्सिटी है ये किसने बनाया था? कुमारगुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त फर्स्ट। ये कौन सा ईस्वी में बनाया गया था ये यूनिवर्सिटी? ये 413 ईस्वी में बनाए गए थे। 413 ईस्वी में, यानी जो ह्वेनसांग है ह्वेनसांग भी बोलते हैं। हाँ? वो कब आए थे यहाँ पर? वो 7वीं शताब्दी में आए थे, 635 शताब्दी में। इस बात को जरा गौर करिए क्योंकि थोड़ा कभी कभी ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये 2500 वर्ष पूर्व आए थे, लेकिन नहीं, ये 2600 साल पहले भगवान बुद्ध थे। बुद्ध के टाइम में यूनिवर्सिटी नहीं थी। हाँ, 2600 साल पहले यहाँ पर, 2600 साल ईसा पूर्व ना? नहीं, आज से 2600 साल पहले, यानी कि 6th सेंचुरी BC 6th सेंचुरी BC में यहाँ बुद्ध आए थे। तो यह आम का जंगल था, आम्रपवार का वन थे। तो ये नालंदा को नालंदा क्यों कहा जाता है? मतलब इसका मतलब क्या है? नालंदा का मतलब क्या है? नालक नाम का यहाँ एक सील प्राप्त हुआ और एक तालाब था, जिस यहाँ तो 52 तालाब थे जिसमें सभी में आज भी कमल के फूल उगते हैं। वह तालाब में नालक नाम का एक सर्प रहता था, उसके नाम से भी इस जगह का नाम नालंदा कहा गया। लेकिन नालंदा 2 शब्दों के मेल से बने हैं। संस्कृत शब्द है नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते हैं कमल का फूल। कमल जो पैदा होता है सर वो कीचड़ में होता है, तालाब के कीचड़ में। जैसे ही वो फूल जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे उसमें वो सुंदरता होती है। उसी तरह मनुष्य का आयु जब छोटा अवस्था में रहता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए कमल के फूल ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। और दान मीन्स दान देना। यहाँ कोई फी नहीं लगता था, पढ़ने के लिए फ्री में दान यहाँ किए जाते थे। उस समय हमारे ये औषधि का सबसे बड़े विश्वविद्यालय यह नालंदा थी। अभी हमारे भारतीय भाई कितने यूक्रेन पढ़ने जाते हैं MBBS की पढ़ाई, जिसमें काफ़ी खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में दान दिए जाते थे। यह विश्वविद्यालय हमारी नालंदा विश्वविख्यात है, जो पूरे विश्व में 3 यूनिवर्सिटियाँ थी, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। मौर्य पीरियड की तक्षशिला है, नालंदा गुप्ता पीरियड की है और पाल पीरियड का है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल राजा ने उसकी स्थापना की। अब बिहार का नाम बिहार के ऊपर यह नालंदा और विक्रमशिला पास में ही है,
ये दोनों विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षु लोग रहते, बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे, जो माथा मुराई गिरुआ बस धारण भिक्षु लोग की रहने की जगह को विहार बोलते हैं, बौद्ध विहार, जिसे संघाराम कहते हैं। विहार कहने से ये स्टेट का नाम अभी विहार हुआ है, यानी घूमने का जगह। VIHAR रहने का जगह, अभी हुआ BIHAR घूमने का जगह। ओके। और यहाँ जो पहुँचने के लिए, यहाँ आने के लिए, अगर हम कोई मान लिया दिल्ली से आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले वो पटना आएगा, फ्लाइट बाई फ्लाइट या बाई जो रेल है या बाई कार आएगा जी। उसके बाद वहाँ से ये कितनी दूरी पे है पटना से? ये पटना से 100 किलोमीटर दूरी पर ये नालंदा है। इसके पास में 15 किलोमीटर दूरी पर फिर राजगीर है, पर्यटन सेंटर, जो कि मगध की राजधानी राजगीर थी। जिस समय राजा बसु थे, राजा जरासंध थे, राजा बिंबिसार थे। तो ये जो बगल में एक नया जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है वो कहाँ पर है? यह नालंदा विश्वविद्यालय के पुरानी यूनिवर्सिटी की याद में ही नई यूनिवर्सिटी बना है, जो 15 किलोमीटर दूरी राजगीर में है। नालंदा से शॉर्ट साइड में 15 किलोमीटर दूरी जाने पर वह नालंदा बस स्टैंड से 4 किलोमीटर पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, जो 500 एकड़ की बाउंड्री लगाए गए हैं। 2015 से वहाँ पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जगह के बारे में, अगर वो आना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें, तो आप उसका स्वागत करिए। मैं आपका नालंदा में आने के बाद उनका सबसे पहले मेरा वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। हार्दिक दिल से उन्हें हर तरह की हम लोग सहयोग करते हैं। यहाँ पर्यटकों को हमारे गाड़ी चालक वाले, हमारे दुकानदार, होटल वाले, हर लोग उन्हें वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, अब इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, अभी मैं इसी कमरे में बैठा हूँ जहाँ पर आज से 1600 साल पहले, 1600 साल पहले लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। और ये जो भैया यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हमने ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्या था यहाँ का इतिहास और क्या था इसकी महत्ता, और आने वाले समय में किस तरह से इसको प्रिजर्व करके और दुनिया के सामने कैसे इसको दिखाना है। इन सब बारे में हमने इनसे डिस्कशन किया। भैया धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दीवारों को छू के देखिए, महसूस होगा कि मैं 1600 साल पीछे आ गया हूँ हिस्ट्री में। बिल्कुल इस जगह पे आप थोड़ी देर शांति से बैठ के अगर देखेंगे तो आपको जो अनुभूति होगी वो एक दूसरी तरह की अनुभूति होगी इस जगह पे। अनबिलीवेबल। हाँ, माय गॉड। एक सीढ़ी बनाया गया बाद में ऊपर जाने के लिए। सब देखिए यहाँ पर, इस टेम्पल के अंदर हम लोग गए थे। ये सब भी फिर ये दूसरा टेम्पल है ना, ये वाला, ये दूसरा टेम्पल है। और इस साइड में यहाँ पर ये सारे सेम सिमिलर टाइप के ही मोनास्ट्रीज हैं। और ये कि वहाँ पर वो क्या है, वहाँ पर वो भी टेम्पल है 9th सेंचुरी AD का है, इसलिए ऊंची जगह पर। अच्छा, वो 9th सेंचुरी AD का टेम्पल है। 7 की है, इसके नीचे वाली 5th की है। तीनों लेयर यहाँ खोद कर दिखाते हैं। अच्छा, ये हर जो है 2-3 सालों के बाद, वो जो पहला था वो कौन सा? 5वीं शताब्दी। वो 5वीं था। ये बीच वाला, ये 7वीं। वो पहला जो था 5वीं शताब्दी का है। ये बीच वाला 7वीं है। 7वीं। और वो 9वीं शताब्दी का है, जो कि बिल्कुल हाइट बढ़ता गया उसके अनुसार। रीबिल्ड बनाया गया है। ये सारे सिमिलर टाइप के ही हैं, है ना? ये बिहार संख्या 7 है टोटल। ये सिमिलर टाइप के यहाँ पर 6 था, ये 7 है, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 ब्लॉक है यहाँ पे। 7 टेम्पल मिले और 7 टेम्पल मिले हैं, जो कि 3 टेम्पल भी दिखाई दे रहा है इसमें ना। 1, 2, 3 जो 9वीं शताब्दी में बना है टेम्पल वो वाला है। ये बीच वाला जो है 7वीं शताब्दी का है। और वो जो टेम्पल जो है वो 5वीं जो सबसे पुरानी है।
ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये वाला टेम्पल जो है ये बनाया गया था 9वीं शताब्दी में। और ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं बीच में जो है, इसको बनाया गया था 7वीं शताब्दी में। और सबसे लास्ट में जो टेम्पल मिला है उसको बनाया गया था 5वीं शताब्दी में। और जो इधर इस साइड में आप देख रहे हैं कि टोटल 11 जो है हॉस्टल थे एक तरह से, जिसमें कम से कम सब में 30 से 32 कमरे हुआ करते थे। और इन सब में किस तरह से वहाँ खाना बनाया जाता था, कैसे स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करते थे, और जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो भी उसमें देखने को मिलती है। और जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, देख रहे हैं इस साइड में, देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ से लेके उस जगह से लेके यहाँ तक टोटल 11 मोनेस्ट्री है, इसमें बैठ के वो पढ़ाई करते थे। अभी इतना ही अभी एक्सकेवेट किया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं जो 9वीं शताब्दी में जो टेम्पल मिला था उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये वो टेम्पल है जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगे देखते हैं इस टेम्पल को। यहाँ पर जाने के लिए एक्चुअली अलाउ किया गया है। बाकी जो वो टेम्पल था जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया था उस पर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पर जाना अलाउ है। ये हाइट पे है। इसको थोड़ा सा बाद में रीमॉडलिंग भी की गई है ताकि ये स्टेबल रहे। बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग हो रही है। आप जरूर आए इस जगह पे, देखे आगे नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरीके का था, कितना भव्य था उस समय। ये जो 9वीं शताब्दी में जो टेम्पल मिला था ये वो है। जनरली इस टेम्पल में बुद्ध भगवान के जो अष्टांगिक जो उन्होंने जो मार्ग अपनाने के लिए प्रेरणा दी थी, बुद्ध भगवान के टेम्पल जनरली इसमें बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हुआ करती थी। मूर्तियाँ शायद लॉस्ट हो गई है, कुछ जगह पे टूटी फूटी मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियाँ लॉस्ट हो गई हैं। ये वो टेम्पल है जो 9वीं शताब्दी में मिला था। इसमें बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाती थी, लेकिन अभी ये मूर्तियों को हटा दिया गया है यहाँ से। और ये कहीं कहीं पर छोटी मोटी टूटी फूटी मूर्तियाँ भी मिलती है, लेकिन इसमें मूर्तियाँ नहीं दिखाई दे रही है। टेम्पल है जो 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी, वो ये टेम्पल है। और उस साइड में है जो वो 9वीं शताब्दी में है, और वो जो है 5वीं शताब्दी में। ये टेम्पल जो है वो 7वीं शताब्दी में जो बना था वो टेम्पल है। ये यहाँ का व्यू है, ये देखिए। अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं और शाम के 5 बजने वाले हैं। इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का रहता है, तो अभी 4:45 हो रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।